हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर ऑल। सो पिछले पार्ट में हम लोग क्लास 8 के आरिस्टोटल के बुक में से परसेंटेज का चैप्टर एक्सरसाइज 9 का कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 6 तक। सो आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ अगला कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 का थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 3 पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन ए पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज़ 96। सो लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं। मैं एक बार क्वेश्चन को इधर लिख देता हूँ। तो what percent of 150 is 96। ओके, सो ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली क्या करना पड़ता है, जो मैं ये दो मेथड से आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। सो पहला मेथड है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। मुझे 150 का कितना परसेंट होता है 96, यही मुझे इस पूरे सवाल में, अगर हम लोग इस पूरे सवाल को एक इक्वेशन बना देंगे तो हम लोगों के लिए बहुत ईजी रहेगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो हम लोग इक्वेशन बनाना सीखते हैं पहले। सो बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा है 150 का कितना परसेंट होता है 96। सो मुझे कुछ नहीं पता कि 150 का कितना परसेंट होता है। जब भी कुछ नहीं पता है होता है तो उसके जगह हम लोग क्या लेते हैं, x%। x एक वेरिएबल है, तो उसके जगह कोई भी वैल्यू आ सकता है। x का वैल्यू अभी पता नहीं है, लेकिन जब मैं इक्वेशन में बैठाऊँगा तो बैठा के जब इक्वेशन सॉल्व करूँगा तब x का वैल्यू ज़रूर आ जाएगा। सो देखिए, मुझे पता नहीं, लेट x% ऑफ 150 इज 96। ओके, लेट x% ऑफ 150, मुझे कितना परसेंट, व्हाट परसेंट पूछा है, मुझे पता नहीं, इसीलिए मैंने x% दिया है। सो देखिए कैसे इक्वेशन बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। x% परसेंट को हम लोग परसेंट के सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिए और एज इट इज़ रख दिए बाकी सबको। थोड़ा ध्यान से देखिए। सो इधर x% है, परसेंट है, ऑफ है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई और ऑफ का बेसिक डिफरेंस यही होता है, ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है मल्टीप्लाई से। मतलब अगर किसी इक्वेशन में ऑफ और मल्टीप्लाई दोनों दिया है तो हम लोग को पहले ऑफ का काम करना पड़ेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई का। तो अभी बेसिकली x% ऑफ के जगह हम लोग इंटू दे दिए, मल्टीप्लाई दे दिए 150 एज इट इज़ का हमेशा मतलब होता है इक्वल के। मतलब जब भी आपको मतलब इक्वेशन बनाना है, उधर जब भी इज़ दिख जाएगा तो उसका मतलब है इक्वल, और इक्वल आता है इसीलिए ये इक्वेशन बन गया। देखिए आसानी से इक्वेशन बन गया। ठीक है, x% परसेंट ऑफ के जगह मल्टीप्लाई 150, इज़ का मतलब होता है इक्वल बैठा दिया 96। तो x% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो पहले ही बताया है 100 से डिवाइड करना पड़ेगा इंटू 150 इक्वल्स टू 96। ओके, तो 10 से पहले काट देते हैं। सो फिर 5 से, 5 2 10, 5 3 15। सो 3x अपॉन 2 इक्वल्स टू 96। ओके, सो 3x अपॉन 2 इक्वल्स टू 96। सो इधर x का वैल्यू x इक्वल्स टू 96 राइट हैंड साइड में जो भी है, और लेफ्ट हैंड साइड में 3 x से मल्टीप्लाई था, तो राइट हैंड साइड में जब भी जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 2 डिवाइड था x से, जब भी राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, 32 64 हो गया आंसर, ये रहा आंसर। इसका मतलब होता है, थोड़ा मैं कोई आंसर लिख लेता हूँ। तो 64% ऑफ 150 इज़ 96। ओके, तो इसका मतलब ये होता है। सो बेसिकली आपने देखे हैं कि पूरे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, मैंने एक मेथड 2 बोला था, दूसरा मेथड सीखेंगे। तो मेथड ये है कि हम लोग पूरा ध्यान से सुनिएगा। मानिए तुम्हारे पास 150 रुपीज़ है, तुम्हारे पास मैंने बोला 150 रुपीज़ तो है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे पास कितना परसेंटेज अभी पैसा है। हमेशा याद रखिएगा, जितना भी पैसा तुम्हारे पास एसेट होता है, मतलब जो भी पैसा अभी है, तो वो तुम्हारा 100% है। मतलब
नंबर के हिसाब से 150 है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से हमेशा 100% होगा। मतलब किसी का, तुम्हारे दोस्त के पास 500 रुपया है तो उसके पास कितना पैसा होगा अभी? 100% पैसा होगा, क्योंकि जो भी खर्चा करेगा वो 500 में से करेगा। ठीक है, तो जितना भी पैसा जिसके पास होता है वो हमेशा 100% होता है। मानिए तो तुम्हारे पापा का इनकम 40,000 रुपया होगा, तो अगर तुमसे पूछे तुम्हारा पापा का परसेंटेज के हिसाब से कितना परसेंटेज इनकम होता है, तो हमेशा 100% होगा। जो भी तुम्हारे पास रहता है वो हमेशा 100% होता है। ठीक है, तो अब देखना, तो 150 मतलब 150 का मतलब है 100%, तो हमें चाहिए कितना? 96 का कितना होता है? तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं? ऑब्वियसली 150 में से 96 मुझे मिल रहा है, तो 100 में से ये कम हो रहा है, तो ये परसेंटेज से भी ये कम हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए कैसे। मानिए अगर तुमने 150 में एग्ज़ाम दिया, 150 में एग्ज़ाम दिया, तो लेकिन तुम्हें कितना मार्क्स मिला? 96। तो ऐसे ही तो लिखते हैं ना, जितना मार्क्स में एग्ज़ाम होता है वो हमेशा नीचे, और जितना मार्क्स तुम्हें मिला है वो ऊपर लिखते हैं। तो 96 अपन 150 इंटू 100 हो गया, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो देखो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 दिए 32, 64% आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 7 का पार्ट 2। तो क्या क्वेश्चन क्या है, थोड़ा देखिए। व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg इज 200 ग्राम? व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg इज 200 ग्राम? ओके, व्हाट परसेंटेज ऑफ 5 kg इज 200 ग्राम? तो इसको कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। एक ही पूरा सेम प्रोसेस में, लेकिन थोड़ा पहले वाला क्वेश्चन में थोड़ा क्वेश्चन से एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इधर देखिए, व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg इज 200 ग्राम। एक यूनिट ग्राम में है, एक यूनिट केजी में है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो थोड़ा, जब भी आपको दो अलग अलग यूनिट, एक्चुअली फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशियो, ठीक है, तो रेशियो का कभी कभी अलग यूनिट में रेशियो नहीं होता है, दो हमेशा सेम यूनिट में ही रेशियो होता है। तो 1 kg है 1 ग्राम में, हम लोग कभी भी रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को देखना पड़ेगा क्या केजी और ग्राम में से इंटरचेंज करके किसी एक में, मतलब ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया जा सकता है, या केजी को ग्राम में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो हो सकता है, ऑब्वियसली हम लोग पता है ये वाला किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ठीक है, तो ये हम लोगों को पता है कि है कितना केजी, केजी से इधर है, इधर केजी से कहाँ जाना है? ग्राम तक जाए, मतलब किसी भी हम लोग ग्राम से भी केजी में आ सकते हैं, केजी से भी ग्राम में जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि हमेशा बड़ा यूनिट से छोटे यूनिट में जाइए, तो आपके लिए सुविधा होगा, क्योंकि तब डेसिमल वैल्यू नहीं मिलता है। तो केजी से हम लोगों को जाना है ग्राम में। देखिए कितना घर, कितना प्लेस को हम लोगों को पार करना पड़ेगा, 1 घर 2 घर 3 घर, मतलब 3 घर हमें जाना है 2 घर को पार करके। हर एक घर का वैल्यू होता है 10, मतलब ए 10 है, फिर ये भी 10 होगा, लेकिन 10 ऑलरेडी एक 10 से हम लोग पास करके आए हैं, तो 10 से 100, और फिर और एक 0 इंक्रीज हो जाएगा 1000। ओके, तो हमेशा जब भी केजी से मतलब मिलीग्राम में जा रहे हैं, तो मतलब क्या करें, बड़े से छोटे में यूनिट में जा रहे हैं। जब भी बड़े से छोटे में जाते हैं तो हम लोग इंटू करते हैं, जितना अगर 1 2 3 प्लेस गए, तो एक केजी के लिए 1 और 0 0 0 1000, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर केजी से डेकाग्राम में गए तो केजी के लिए 1 और कितना जीरो में से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 2 3 4 जीरो से, मतलब 10,000 से मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा सही से। लेकिन अगर छोटे यूनिट से अगर बड़े यूनिट में आते हैं, तो हम लोग क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है, सेम प्रोसेस। अगर मिलीग्राम से ग्राम में आना है, तो कितना से डिवाइड करना पड़ेगा? 1 2 3 जीरो, और इसके लिए 1, मतलब 1000 से। सो हम लोगों को 5 kg है, 5 kg मतलब कितना? 5
इंटू केजी से हम लोग ग्राम में कन्वर्ट केजी से हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 5 केजी का मतलब होता है 5 इंटू बड़े से छोटे यूनिट में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10, 100, 1000। ओके, हो गया, ये ग्राम में हो गया, इसका मतलब 5000 ग्राम। ओके, सो बेसिकली यहाँ तक हो गया। अब मैं दोबारा क्वेश्चन लिखता हूँ तो सुविधा होगा। व्हाट परसेंट ऑफ 5000 ग्राम इज़ 200 ग्राम। व्हाट परसेंट ऑफ 5000 ग्राम इज़ 200 ग्राम। अब देखिए 2 यूनिट सेम हो गया। जब भी 2 यूनिट सेम होता है तो आप लोग हमेशा इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सेम तरह से लेट x परसेंट ऑफ 5000 ग्राम इज़ 200 ग्राम। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो पहले इक्वेशन देखिए, x बाई 100 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, ऑफ है, उसके बाद कितना है 5000 ग्राम है, तो 5000 ग्राम कट जाएगा तो उसका कोई चिंता नहीं, उसको छोड़ देते हैं। 5000 इज़ का मतलब होता है इक्वल 200 ग्राम। 200 हो गया इक्वेशन। अब सॉल्व कर दिए, 100 से डिवाइड कर दिए, 50 से 200 को काटेंगे तो 4 बार में होता है, x = 4%। हो गया, तो इसको सॉल्व। तो इसी को अगर ओरली करना चाहते हैं तो देखिए थोड़ा मेथड 2, जैसे मैंने बोला था, जे 5000 का 200 ग्राम कितना 5000 ग्राम का 200 ग्राम कितना परसेंट होता है, तो सिंपली कितना ग्राम का 5000 ग्राम का टोटल ग्राम 5000 कितने ग्राम में निकालना है 200 ग्राम का परसेंटेज वैल्यू इंटू 100 हो गया। 2 0 2 0 1 5 2 × 10 2 × 4% हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मेथड 3 थर्ड क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए। व्हाट परसेंट ऑफ 2 लीटर इज 250 मिलीलीटर। ओके, व्हाट परसेंट ऑफ 2 लीटर इज 250 मिलीलीटर। ओके, सेम प्रॉब्लम, 2 अलग यूनिट लीटर मिलीलीटर कभी भी नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोगों को देखना पड़ेगा क्या लीटर मिलीलीटर इंटरचेंज हो सकता है, मतलब हम लोग क्या मिलीलीटर से लीटर में आ सकते हैं या लीटर से मिलीलीटर में जा सकते हैं। ऑब्वियसली जा सकते हैं, इसलिए क्योंकि हम फिर से किलो लीटर हेक्टो लीटर डेका लीटर लीटर डेसी लीटर सेंटीलीटर और मिलीलीटर, तो है कहाँ हम लोग लीटर में, जाना कहाँ है, इन दोनों को एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग हमेशा बड़े से छोटे में जाते हैं तब सुविधा रहता है। सो 2 लीटर है, इधर 250 मिलीलीटर है, 2 लीटर को हम लोग मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये बड़ा यूनिट है, ये छोटा यूनिट है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक घर 2 घर 3 घर तक जाना है, तो 2 से कितने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लीटर का वैल्यू इधर का वैल्यू 1 और कितना 1 2 3 3 0 हो गया, मतलब 2000 मिलीलीटर। ओके, सो क्वेश्चन अब ये हो गया आपके लिए, व्हाट परसेंट ऑफ 2000 मिलीलीटर इज 250 मिलीलीटर। ओके, सो सेम इक्वेशन बना देते हैं, x परसेंट ऑफ 2000 मिलीलीटर इसका हमेशा मतलब रहता है इक्वल 250 मिलीलीटर। अब x परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100 इंटू आपका मतलब है इंटू 2000, और मैं मिलीलीटर कट जाएगा तो मैं नहीं दूंगा 250। सो अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, इधर 0 से ये 0 कट गया, x का मतलब होता है 25, 2 मल्टीप्लाई था, इधर जब जाएगा तो इसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 12.5%। ओके, इसके रहा इसका आंसर। सिमिलरली आप वो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड मेथड से।
देखिए, सो 2000 मिलीलीटर का 2000 मिलीलीटर का 250 मिलीलीटर कितना परसेंटेज होता है? तो कितना मिलीलीटर का 2000 कितना 250 इंटू 100 हो गया, 2 जीरो कट गया, 0 12.5% हो गया आसानी से। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देखिए। फाइंड ऑफ रुपीज़ 3600। ओके, सो देखिए कितना, पहले मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जितना होता है उसको 1 से एडिशन करना पड़ता है। 4 2 8 8 और इधर 1 है, इसलिए 8 और 1 9 9/2% ऑफ 3600। मतलब ये ऐसे सोचिए कि 36 रुपया है, उसका 9.5%, मतलब 4.5%, 9/2% कितना होता है? तो देखिए 36 100% होता है, क्योंकि आपके पास 36 रुपया है, तो उसका 9/2% कितना होता है? तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली 9/2 परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, मतलब डिनोमिनेटर में 100 से डिवाइड करना पड़ता है, मतलब डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका मतलब होता है इंटू 3600 हो गया, 00 से 00 गया, 2 से 18, 9 इंटू 18 करना पड़ेगा। देखिए ये इसको आसानी से सॉल्व करते हैं, 9 को हम लोग लिखते हैं 10 - 1 लिख सकते हैं, इंटू 18, इसका मतलब होता है 18 10 से मल्टीप्लाई है तो कितना होगा 180, 18 1 से मल्टीप्लाई है 18, और दोनों को डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 162 आपका आंसर है, हो गया। तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, इफ 16% ऑफ ए नंबर इज 72 फाइंड द नंबर। देखिए थोड़ा सिर्फ इक्वेशन बनाना सीख जाइए तो आप लोगों को इजी रहेगा। 16% ऑफ ए नंबर इज 72, फाइंड द नंबर मुझे चाहिए। देखिए इज है तो हम लोग को इक्वेशन बनाना पड़ेगा, मुझे पता नहीं कितना नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट नंबर कितना था पता नहीं, लेट द नंबर इज एक्स। ओके, लिख लिया। तो 16% होगा ऑफ नंबर कितना, सोचिए हम लोग एक्स लिया है, 16% ऑफ एक्स इज 72, बस लिख देते हैं। तो अब देखिए 16% परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए, ऑफ का मतलब होता है इनटू, ओके, एक्स इज का मतलब होता है, मैंने बोला था इज का मतलब होता है इक्वल, ओके 72। देखिए इक्वेशन बन गया, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 4 4 जा 16, 4 25 जा 100, 4x अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 72। सो एक्स का वैल्यू आएगा 72, 25 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, 4 18 जा 72। सो एक्स का वैल्यू आ गया 18 इंटू 25। सो इसको 18 को हम लोग लिख सकते हैं 20 - 2, ये मतलब इजी वैसे मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ा सुविधा रहता है। 25 2 से 5 50, 500 - 450 आंसर। ओके, सो ये रहा। सो हम लोग क्वेश्चन 9 तक डिस्कस कर लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पार्ट में हम लोग करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी डाउट रहे तो हम लोग को ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, थैंक यू सो मच।